Hello everyone, welcome to Dream India School online classes. क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 मेरा देश महान बने। इस कविता के कवि का नाम है उदय शंकर भट्ट। मेरा देश महान बने कविता में भारत को महान देश बनाने की इच्छा व्यक्त की गई है। सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। एक देश हो, एक बेस हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो। एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। जितने भी भारतवासी हैं उनका एक ही लक्ष्य और एक ही मंगलकारी भाव होना चाहिए कि मेरा देश भारतवर्ष महान बने। सभी के लिए समान प्रकार के नियम होने चाहिए। सभी देशवासियों का बाहरी तथा भीतरी स्वरूप एक सा ही होना चाहिए। सभी जीवांत हों, अच्छे उद्देश्य वाले हों। सभी को अपनी गरिमा का ध्यान होगा, तभी उच्च हिमालय के समान उत्थान का भाव उभरेगा। सभी मृत्यु तक एक ही लक्ष्य का चयन करें तथा सभी का जीवन एक समान हो कि हमारा भारत महान बने। इसी उद्देश्य के प्रति सभी समर्पित हों। सेकंड, सिंगों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों। ब्रज बने दुश्मन को प्रिय बने, फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। भारत के सूरवीरों शेरों से युद्ध करने की शक्ति से पूर्ण हों। आवश्यकता पड़ने पर वे शत्रु के सामने जमकर संघर्ष करने वाले हों। वे निडर बहादुर मृत्यु को भी कुचलकर आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाले हों। शत्रु के लिए वे ब्रज के समान कठोर बन जावे और अपने प्रियजनों के लिए उनके चेहरे पर फूलों जैसी मुस्कुराहट हो। विश्वास है कि इन वीरों के कारण ही मेरा देश महान बनेगा। थर्ड, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। कवि कहते हैं कि हम उठ कर चले तो देश हित के लिए चले। हम जब तक जीवित रहें तब तक देश हित के लिए ही कार्य करते रहें। यदि आवश्यकता पड़ने पर हमें गलना पड़े तो देश हित के लिए गलने को भी तैयार रहें। देश हित के लिए यदि मरना भी पड़े तो हंसते हुए हम मृत्यु को गले लगा लें। हमारे शरीर तथा मन में हर पल यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की गरिमा में वृद्धि हो, हमारे सभी कार्य देश को महान बनाने वाले हों। इसके अलावा हम आप लोगों की इसके एक्सरसाइज थोड़े बहुत बता रहे हैं, आप इसे देखिए। फर्स्ट है सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट नंबर, मेरा देश, जैसा हमने आप लोगों को बताया है, मेरा देश महान बने, इसका होगा। सेकंड, एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हों, ब्रज बने दुश्मन को। और सेकंड नंबर, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, सिंहों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, तन में मन में यही ध्यान हो। फोर्थ, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। अब देखिए आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए। तो जैसा हमने आपको इस कविता में बताया है कि इसमें क्या कहा गया है कि देशवासियों का केवल एक ध्येय यह होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। सेकंड नंबर, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो देशवासियों को सदैव ध्यान रहना चाहिए कि भारत महिमा
बान बने। थर्ड, कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? तो कवि के अनुसार जीवन एक समान होना चाहिए। फोर्थ, दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें ब्रज के समान कठोर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें लघु उत्तरी प्रश्न। कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है? कवि युवकों को प्रेरणा देता है कि उन्हें सिंहों से लड़ने वाले साहसी बहादुर बनना चाहिए। वे प्रेरित करते हैं कि समय आने पर भारतीय युवक देश हित के लिए विरोधियों के सामने अड़ने वाले होने चाहिए। अवसर आने पर उन्हें मृत्यु को कुचलकर आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला होना चाहिए। सेकंड नंबर, हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? हंसते हंसते मौत मसलकर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय है कि भारतीय युवकों को इतना वीर और पराक्रमी होना चाहिए कि मौका आने पर वो हंसते हुए मृत्यु को कुचलकर अपनी विजय पताका आकाश में फहराएं। वे अपने कौशल से आकाश की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? कवि को देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे जो भी करें देश के लिए करें, वो देश के लिए ही कार्य करें, देश के लिए ही जीवित रहें, देश के लिए ही गले मरे। उनके तन और मन में हर क्षण भारत को महिमावान बनाने का भाव ही रहना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, देश की एकता और अखंडता के लिए कवि कौन कौन से सूत्र दिए हैं? कवि ने देश की एकता और अखंडता के लिए कई सूत्र दिए हैं। वे कहते हैं कि सभी देशवासियों को एक देश की भावना होनी चाहिए, सभी की वेशभूषा एक सी होनी चाहिए, सभी में जीवंतता होनी चाहिए और सभी के लक्ष्य सुंदर होने चाहिए, सभी के मन में अपने देश के गौरव का ध्यान होना चाहिए, सभी के मन में हिमालय की तरह ऊंचाइयों को छूने का भाव होना चाहिए, सभी का जीवन एक समान होना चाहिए। इसी एकता के बल पर देश अखंड रहेगा। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट नंबर, मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने। इस पंक्ति का आशय है कि सभी देशवासियों में एकता का ऐसा भाव होना चाहिए कि उनकी मृत्यु का चयन एक जैसा हो। ऊंच नीच, धनी निर्धन, छोटे बड़े से मुक्त सभी देशवासियों का जीवन समान प्रकार का होना चाहिए। सेकंड नंबर, सिंहों से लड़ने वाले हो अवसर पर अड़ने वाले हो। इस पंक्ति का आशय है कि भारत के युवक अत्यंत बलवान तथा साहसी हो, उनमें सिंहों से लड़ने की शक्ति तथा समय आने पर संघर्ष में वे शत्रु के सामने चट्टान बनकर अड़ जाने का साहस होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है भाषा की बात में। फर्स्ट है कि बोलिए और लिखिए। जो ये शब्द दिए हुए हैं इनको आपको बोलना है और लिखना है। ध्येय, ब्रज, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। तो इसे आप लोग अपने से बोलिएगा और इसे अपने से करिएगा, ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में भरना है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है। इसमें शुद्ध स्थान आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, उससे ढूंढ के आपको इनमें करना है। जैसे ये फर्स्ट आ नंबर है, इसका शुद्ध क्या होगा आप लोगों का? ये ब्रज होगा। और सेकंड नंबर में इसका शुद्ध क्या होगा? ध्येय होगा। थर्ड नंबर में इसका शुद्ध क्या होगा? हिमालय होगा। और फोर्थ नंबर में इसका शुद्ध गुरता होगा। ये निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांट के लिखना है। अब आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि फूल का पर्यायवाची क्या होता है और आसमान का। तो फूल का पर्यायवाची क्या होता है? कुसुम होता है, कुसुम होता है, पुष्प होता है, सुमन होता है और प्रसून होता है। और आसमान का पर्यायवाची क्या होता है? आकाश होता है, नभ होता है, गगन होता है और अंबर होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें दिया गया है ये
निम्नलिखित शब्दों में बान प्रत्यय जोड़ के शब्द बनाना है। जैसे प्रत्यय की डिफिनीशन क्या होती है, जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये गाड़ी है, इसमें हम पीछे जोड़ देंगे बान, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये गाड़ीवान। धन है तो इसमें हम बान जोड़ देंगे तो हो जाएगा धनवान। कोच है तो कोच का में हम बान जोड़ देंगे तो कोचवान हो जाएगा। बल है और इसमें हम बान जोड़ देंगे तो ये बलवान हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, थर्ड में उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है समान का विपरीत उल्टा क्या होता है, असमान होता है। वैसे स्वदेश का परदेश होता है, नूतन का प्राचीन होता है, सजीव का निर्जीव होता है, फूल का कांटे होते हैं, दुश्मन का मित्र होता है और हंसना का रोना होता है। तो आप लोगों का ये एक लेसन आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग अपनी इसके होमवर्क के उसमें अपनी कॉपी में आप लोग कर लीजिएगा। जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ आप फिर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू।